आज यानी 7 मई 2025 ये ऐतिहासिक दिन है। ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं है क्योंकि आखिरकार 13 दिनों बाद भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का जो बदला है वो ले लिया है। और कोई ऐसा वैसा बदला नहीं लिया है। कुल मिलाकर के 9 ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं और वहां से जो टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। आज सुबह सुबह जैसे आंख खुली तो दिल जो है गदगदा गया। खुशी जो है हर तरफ फैली पड़ी थी, हर कोई बहुत ज्यादा खुश है और अब कह रहा है कि मोदी जी ने हमारी सुन लिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी बैठे हैं आयुष चौधरी और सृष्टि गोयल, जो इस पूरे मुद्दे पर तमाम तरह की चर्चा हमारे साथ करेंगे। तो सृष्टि, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप दफ्तर सबसे पहले आ गई थी, शुरुआत से ही आपने एकदम पैनी नजर बना करके रखी है। फिलहाल जो अपडेट है वो क्या अपडेट है? तो आशी, जैसा आपने बोला कि सबसे पहले तो पीओके में 9 स्पेसिफिक टारगेट्स को चुना गया और ये टारगेट्स ऐसे ही रैंडमली नहीं चुने गए हैं। इसमें हर एक टारगेट का स्पेसिफिक एक मतलब है, एक रीज़न है। इसमें चाहे वो 2008 में हुए मुंबई हमले हो, चाहे 2019 में हुए पुलवामा हमले हो, हर एक हमले का बदला लिया गया है। सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं लिया गया है। इस पर एक डिटेल वीडियो भी हमने किया है, उसको भी दर्शक हमारे ईबीपी लाइव पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें ऑपरेशन सिंदूर ये नाम अपने आप ये नाम बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है और इसके बाद भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नाम के पीछे की वजह पर भी डिटेल में हमने स्टोरी की है, पर लेकिन एक छोटा सा पॉइंट पे मैं बता देती हूँ कि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ और पुरुषों को टारगेट बनाया गया, माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उसी के लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल रिएक्शंस देखें, जैसा आपने कहा कि देश तो गदगद है ही, इस वक्त खुशियां मन रही हैं, दिन के उजाले में दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो देश भर में तो खुशी का माहौल है ही। लेकिन आप राजनेताओं की बात करें तो विपक्षी नेता भी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। सोचिए कि आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो फिर भी ये सब देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन आज की डेट में एक बहुत क्लियर पिक्चर होती थी कि विपक्ष अगर बात करेगा तो सरकार कुछ भी कर ले। आपने पुलवामा के समय भी देखा होगा, 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो कहा गया था कि सबूत दिखाइए, पाकिस्तान ने कहा सबूत दिखाइए, तो कुछ विपक्षी नेता भी सेम बोली बोल रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो जो लगातार कह रहे थे कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार फैसला ले, चाहे अखिलेश यादव हो, हर किसी ने भारतीय सेना की तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जितने भी शहीद हैं, 26 लोग जो इस आतंकी हमले में मारे गए थे, उनके जो परिवार हैं वो इस वक्त बेहद संतुष्ट हैं। हमारे एबीपी न्यूज़ पर बहुत सारे शहीद परिवार हैं जिन्होंने अपने बयान भी दिए, बातचीत भी की। उसमें कानपुर से शुभम द्विवेदी, जिनकी आतंकी हमले में मौत हो गई थी, उनकी पत्नी है शान्या, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने जब इस खबर को सुना रात को तो वो सबसे पहले भावुक हो गई। वो बहुत देर तक रोती रही जब उनको इस ऑपरेशन के बारे में पता चला। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी से कहा था वो उन्होंने वादा पूरा किया, हमें भरोसा था और वो भरोसा उन्होंने कायम रखा। बिल्कुल। और ये एक मॉडल हम अगर देखें तो पिछले 3 बार का ये मॉडल है। उरी वाले जो अटैक हुई थी उसमें 11 दिन बाद भारत ने रिटेलिएट किया, पहलगाम हमले में 13 दिन बाद भारत ने रिटेलिएट किया और पुलवामा में 12 दिन बाद 16 दिन बाद भारत ने रिटेलिएट किया। 15 दिन। मतलब कहने का ये मतलब है कि हमने समय लिया नहीं है, हमने तुरंत रिटेलिएट किया गया है। एक तरीके से ये नए भारत का जो नैरेटिव है वो सेट करता है। आयुष कल हमारे साथ इंडिया 2047 के समिट में मौजूद थे जहां पर मोदी जी आए भी थे और उन्होंने बड़े ही मतलब बहुत सटल तरीके से एक तरीके से हमें हिंट दे दिया था जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बातचीत की थी। और हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि ये जो फ्लेक्स मोदी जी कर रहे हैं, ये जो स्मूथ फ्लेक्स उन्होंने किया है अपने बातों से, कहते ना समझदार को इशारा काफी है, तो कल वो इशारा उन्होंने ये लाइन यूज भी की या यस आप लोग बहुत जल्दी समझ गए हैं। हाँ। ये पर्टिकुलर लाइन उन्होंने यूज की थी आपको बिल्कुल। आयुष और मेरी इस बारे में बातचीत अगल बगल बैठे हुए थे, सामने मोदी जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने जो है पाकिस्तान के पानी का जिक्र किया। तो जैसे उन्होंने कहा कि अब एक भी बूंद पानी जो है दुश्मन देश को नहीं जाएगा, दुश्मन के पास नहीं जाएगा। इतने में पूरी जनता ने खुश होके हो करना शुरू किया। मोदी जी ने 1 सेकंड का पॉज लिया, उन्होंने कहा कि समझदार को इशारा ही काफी है, वो हल्के से मुस्कुराए। तो इससे लग गया था कि जरूर उनके दिमाग में कोई प्लान है। और इतने लंबे समय से जो ये कहा जा रहा था कि हमला कर दीजिए, भारत हमला कर देगा, कब करेगा,
पाकिस्तान की हवा खराब थी। लेकिन भारत ने टाइम इसलिए लिया क्योंकि हमें अपनी सेना से बातचीत करनी थी, अपनी तैयारी पूरी करनी थी, जवाबी अगर हमला अगर होता है, क्योंकि पाकिस्तान उस दिन के बाद से लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। हमारे 3 नागरिकों की मौत हो चुकी है इस सीज फायर में, जो सीमा के पास के गांव है। तो पाकिस्तान को जवाब तो हम दे देंगे, अब बदले में जो कार्रवाई होगी उसको तो सहन करना है, उसके लिए तैयारी करनी थी। तो ये जो 13 दिन का जो टाइम लिया है, ये हमने उसके लिए लिया था। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, 2 बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान जो है, हमारे पास जो है, जैसे इजराइल के पास आयरन डोम है, जी जो कोई भी मिसाइल जाएगी तो उसको हवा से हवा में खत्म कर देंगे। जी। हमारे पास भी ऐसा ही रशियन वो है, मिसाइल को नष्ट करने वाला सिस्टम है, और भारत ने वो अपनी सीमा के पास डिप्लॉय कर दिया है। पाकिस्तान के पास भी है, और वो है चाइनीज। और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ये पता ही नहीं चला कि भारत की जो क्रूज मिसाइल है वो अंदर घुसी, उसने जो है 9 टारगेट तबाह कर दिए। और जो वीडियोस आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि आदमी जो है वो कुर्ता पजामा पहन के जा रहे हैं, अचानक से रोशनी होती है और धपाक से जो है बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और उनको भागने का मौका भी नहीं मिलता। वहां पे जो आतंकी थे, ये जो वीडियो, उस समय उनको रात के अंधेरे में आसमान में रोशनी दिखाई दी, उन्होंने फोन निकालने का वीडियो शूट किया तो पता चला कि तब तक वो काम खत्म हो चुका था। सोचने का भी समय जो है उन लोगों को नहीं मिला। नहीं और देखिए आज का जो दिन है 7 तारीख, आज पक्का कुछ ना कुछ होना था, क्योंकि आज मॉक ड्रिल का भी जो ऐलान है हमारे प्रधानमंत्री ने किया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मॉक ड्रिल के आड़ में असली खेला पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रैटेजिकल मूव था, क्योंकि जब आप सोच रहे हैं कि सामने वाला देश तो अभी मॉक ड्रिल ही कर रहा है, तो आपको बिल्कुल इस बात का तैयारी कर रहा है अभी। पर लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को शायद ना हो, लेकिन भारत के लोगों को ये आइडिया लग गया था कि मॉक ड्रिल ऐसे ही तो नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे जरूर हो रहा है। और कई लोग आपस में कल ही चर्चा भी कर रहे थे, मैं भी यहाँ कुछ लोगों से चर्चा कर रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि हम कल मॉक ड्रिल के बारे में सोच के हम सो रहे हैं और सुबह उठ के पता चल रहा है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ वैसा ही हुआ, मतलब मोदी जी के मन की बात देश ने भी पढ़नी शुरू कर दी है। तो ऐसी ही स्पेकुलेशंस कल से हो रही थी, लेकिन ये स्ट्रैटेजिकली आप देखिए तो बहुत शार्प मूव था कि जहां पर आपने हर जगह पर हर किसी को बता दिया, एडवाइजरी जारी कर दी, वीडियोस जारी कर दी किस तरीके से मॉक ड्रिल होगी। कल मॉक ड्रिल्स के लिए भी कुछ मॉक ड्रिल्स हुई, कल हमने देखा डल लेक में मॉक ड्रिल हुई, बहुत जगह पर मॉक ड्रिल कल भी हुई, लेकिन आज पूरी इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से होने वाला था। और उससे पहले ही जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि मॉक ड्रिल छोड़िए, रात में तो असली एक्शन हो चुका है, खेल हो गया है। अभी मैं ना इसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी देता हूँ इस ऑपरेशन के बारे में। तो भारत ने जो ऑपरेशन किया है इसमें कई देशों को इसके बारे में जानकारी दे दी है, जिसमें कि यूएई है, सऊदी अरब है, ब्रिटेन है, रशिया है और अमेरिका है। हाँ, एनएसए अजीत डोभाल जो है उन्होंने सबको बता दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि उन्होंने पूरा ही एयर स्पेस बंद कर दिया है, हर देश के लिए, खुद के लिए भी। 10:30 बजे जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के शहबाज शरीफ, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग की कमेटी की मीटिंग बुलाई है, उसके बाद वो लेंगे, फैसला लेंगे। और उनका बयान आया है कि युद्ध का ऐलान है। और पाकिस्तान मुझे लगता है कि अब बयान ही दे पाएगा। मैं एक्चुअली इस बात पे आने भी वाली थी कि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान इतने बड़बोलेपन में लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी तीर छोड़ रहा है। इससे पहले भी उसने बहुत सारे बयान दिए हैं, बयानबाजी जो है वो करने में माहिर है, लेकिन आज तक भी पाकिस्तान के तरफ से कुछ भी ऐसा किया नहीं गया। और ये भी सिर्फ महज बातें ही हैं और बातें ही रह जाएंगी। इतिहास उठा के देख ले, एक भी जंग आप जीते नहीं। 4 युद्ध हुए हैं, चारों वो आप हारे हैं। एग्जैक्टली। बाद जो है हमने पहले एयर स्ट्राइक करी थी, उसके बाद जो है हमने मिलिट्री स्ट्राइक करी थी, अब जो है वापस से एयर स्ट्राइक 2.0 कर दिया है। और वो जो है वो स्यूडो वॉर करता है ना, क्योंकि असली वॉर में उनके पास इतना माल है कि वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और सबसे इसमें ना अच्छी बात ये है कि दुनिया भर के जो देश हैं वो इस कदम में भारत के साथ खड़े हैं। इजराइल भी समर्थन कर रहा है, आप जिन देशों का नाम लिया वो भी भारत का समर्थन कर रहा है। तो एक तरीके से दो तरफा जो ये लड़ाई है सबके साथ, मतलब भारत के साथ सब कोई खड़ा है और पाकिस्तान अकेला खड़ा है। तो पाकिस्तान, आई थिंक ये हाई टाइम आ गया है पाकिस्तान के लिए ये समझने का कि अगर आगे भी वो अपने देश में इस तरीके से आतंकवाद को पनपने देगा तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया एक हो जाएगी और पाकिस्तान पर हमलावर हो जाएगी। पाकिस्तान को कब समझ में आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए जब ये सब हुआ पहलगाम में, उसके बावजूद वहाँ के बड़े बड़े नेता, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको लग रहा है कि बहुत इजी है कि आप बोल दीजिए सिंधु का अगर पानी रोका तो वहां से खून की नदियां बहेंगी। इस तरह के बयान बिलावल भुट्टो वहां से दे रहे थे, वहां के तमाम पाकिस्तानी नेता इस तरह की बातें कर रहे थे। उनसे जरा जाके कोई पूछिए कि सरकार तो आपको चलाने नहीं देती है, आपकी आर्मी, आप किस हिसाब से बात कर लेते हैं कि चलिए
हम चल के वॉर करेंगे। सरकार के हाथ में वहाँ कुछ है? वहाँ की जनता खुद ये पूछती है। खुद वहाँ के रक्षा मंत्री विदेशी मीडिया को ये कहते हैं कि हाँ, हम आतंकवाद को पनाह देते हैं, उसका फ़ायदा अमेरिका को होता है, उसका फ़ायदा चीन को होता है। ये खुद वहाँ के रक्षा मंत्री फॉरेन मीडिया में जाके बोलते हैं। तो पहले तो पाकिस्तान डिसाइड कर ले कि भाई वो मानते हैं कि आतंकवादी उनके हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर चुप रहिए भाई, आतंकी ठिकाने उड़ाए, फिर आपको क्या परेशानी हो रही है, क्यों वॉर चिल्ला रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है एकदम अब समझ जाए, क्योंकि नाउ दिस इज द हाई टाइम। और अब इस पूरे मुद्दे से जुड़े रहने के लिए जो खबरें हैं लगातार एबीपी लाइव बना रहा है, और सिर्फ खबरें नहीं, एक एक एंगल पर, हर एक फ्रंट पर हम तैनात हैं और आप तक खबरें पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। नमस्कार।